ये वाले क्वेश्चन करवाए थे ना बेटा आप लोगों को? क्या चीज? अरे यार, हाँ कोई बात नहीं, पहले का तो कोई बात नहीं, आएगी एक जगह। दिक्कत है बाकी, कर लेंगे, मैनेज हो जाए। ठीक है, नहीं इस है ऑलरेडी तो खरीदने की कोई जरूरत। कहां तक करवाए थे बेटा इसमें क्वेश्चन? देखो जरा कहां तक करवाए थे इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 तक करवाए थे? हैं? बताओ बताओ कहां तक। होमवर्क कौन कौन से दिए थे बताओ? 19, 20, ये सब तो होमवर्क दिए थे ना? हैं? हाँ इंडाइसिस ही है ये। अच्छा हाँ, नहीं ये तो प्रोपोर्शन है, सही कह। याद नहीं। देखो इसमें ये तो हाँ, याद आ गया कहां तक, काफी करवाए थे यार। आपको करने के लिए दिए थे, कौन कौन से दिए थे करने के लिए? 19 दिया था। चलो पहले एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं करवा देता हूं जो मुझे बताने, फिर उसके बाद देखते हैं, जो होमवर्क है वो आपसे करवा देंगे, अभी क्लास में ही करवा देंगे। तो यहाँ पे आप जरा देखिए, अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर जरा देखिएगा सबसे पहले तो 23 देखिए।
23rd क्वेश्चन देखिए। 23rd क्वेश्चन देखिए। अब 23rd क्वेश्चन में जरा नोटिस करिएगा बेटा, यहां पे ये फॉर्मूला तो कोई नया नहीं है आप लोगों के लिए। फॉर्मूला तो पिछली क्लास में लिखवाया था ना सबको, है? बेटा सारे लिखवाए थे। मतलब लिखवाए थे मतलब वो पीडीएफ दिया था ना, पीडीएफ में से बताया नहीं था आप लोगों को? पीडीएफ भेजना नहीं है। हाँ सब। तो आपने कॉपी नहीं किया था यानी कि था, है? ये वाली पीडीएफ थी ना? तो यहाँ पे आपको ये सारे फॉर्मूले बता दिए थे मैंने, ठीक है? और अगर हम बात करें तो आइए अब जरा देख लीजिएगा, प्लीज ध्यान दीजिए सभी। ये आपको दे रखा है जैसे, ये इक्वेशन आपको दिख ही रही है, ए क्यूब और माइनस बी क्यूब की इक्वेशन है। अब ये देखो, ये मैं यहाँ पे इसे आगे एक्सप्लेन करता हूं। आप सबसे पहले जरा देखिए, एक्स की पावर एल अपॉन में एम, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, एक्स की पावर एल माइनस एम लिख सकते हो। और उस होल की पावर क्या दे रखा है, एल स्क्वायर प्लस में एल एम प्लस में एम स्क्वायर। एक तरीके से देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एल माइनस एम, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो यहां पे आप जरा देखिए, इससे अगले स्टेप में बेटा ये किसकी प्रॉपर्टी बन गया, ये तो फॉर्मूला है ना ये वाला, तो ये बन गया एल क्यूब माइनस एम। क्लियर है? अब इसके बाद इसकी बात करते हैं। बेटा ये भी क्या बन जाएगा, एक्स की पावर एम क्यूब माइनस एन क्यूब। इसके अलावा ये क्या बन जाएगा, एन क्यूब माइनस एल क्यूब। बेटा क्या तुम्हें ये साइक्लिकल प्रॉपर्टी नहीं दिख रही है? आंसर आ गया क्या है आपका? यही बताया था लास्ट क्लास के, सब में सेम ही हो रहा है। इसमें एल माइनस एम हुआ था, इसमें क्या करते आप, एम माइनस एन, इसमें क्या करते एन माइनस। कोई दिक्कत? पक्का? एक तो ये मैंने आप लोगों को नहीं होमवर्क दिया था, याद आया मुझे, ये तो मैंने होमवर्क ही दिया था। आइए जरा मैं एक चीज सिखाता हूं आपको। और देखिए भाई, यहां पे एक चीज याद रखिएगा, एक कोई फॉर्मूला तो नहीं कहूंगा, एक क्वेश्चन, एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को करने का एक तरीका है। आपको पेपर में कुछ ऐसा दिया जाएगा कि जैसे ना एक्स की वैल्यू दे देंगे, और एक्स की वैल्यू देंगे पी की पावर 3 और माइनस पी की पावर -1/3, ऐसे देंगे। अच्छा याद रखना, ये 3 का मतलब 3 ही है, इसे 1/4 नहीं बना सकते, क्योंकि मैंने बोला ना आइडेंटिटी नहीं बता रहा मैं,
एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा रहा हूं। पी की पावर 3 और माइनस पी की पावर -1/3, फिर ना पता है क्या, ऐसा कुछ पूछेंगे तुमसे, x³ प्लस में 3x। क्या पूछेंगे तुमसे? x³ प्लस में 3x, ऐसे पूछेंगे। याद रखना, अगर यहां पे, अच्छा नोटिस एक और बात करो, यहां पे x की वैल्यू कैसी है? माइनस, और यहां पे ये x³ प्लस 3x के बीच में क्या है? प्लस। पक्की बात है, और मैं इसे सॉल्व करके भी दिखा सकता हूं, लेकिन अभी पहले बेटर ये है आप लोगों को ये याद हो जाए। आंसर ये आएगा p-1/, क्या आंसर आएगा? p-1/p, ये आंसर आएगा। नोटिस करो, यहां पे x की वैल्यू तुम्हें ऐसे p की टर्म्स में देंगे, पावर में 3 होगा, और माइनस पी की पावर -1/3, ये भी याद रखना, एक प्लस की पावर होगा और एक माइनस की पावर होगा। आइए मैं इसे दोबारा से और तरीके से समझाता हूं। एक्स की वैल्यू ऐसी ही देख लो, इस बार पी लिखा है ना, मान लिया कोई और नंबर ले लेता हूं, ये लो, के की पावर 3 प्लस के की पावर -1/3। नोटिस करो, मैंने माइनस की जगह प्लस तो करा है, लेकिन पावर में अभी भी क्या लिखा हुआ है? 3। और फिर तुमसे ऐसे ही पूछ लेंगे, x³ -3x। अच्छा नोटिस करा, जब यहां माइनस था तो यहां पे प्लस मांगा, जब यहां प्लस है तो यहां पे माइनस। तुमने कहा इसका आंसर, मैं इसका आंसर लिखने वाला हूं बेटा, इसका आंसर आएगा के प्लस, यहां प्लस है तो प्लस आए, पहले यहां माइनस था तो यहां क्या आया था? ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, बात एक ही है। ठीक है, भूलना मत इस चीज। अगर कोई बोले कि सर मुझे इसमें क्या समझना है, क्या याद करना है, बेटा देख, समझने वाली बात अगर करते हो तो मैं इधर इधर देखिए सभी, मैं इसे चाहूं तो क्या कर सकता हूं? एक्सपेंड कर सकता हूं। लेकिन मैं, यकीन मानना, आपको कोई बहुत मजा नहीं आने वाला इसके लॉजिक समझने में। तुम्हें फायदा तभी, यही सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा जब तुम ये चीज थोड़ा सा मेमोराइज कर लो। अगर तुम में से कोई कहता है कि सर ये समझाना जरा कैसे करें, तो ये देखो क्या लिखा है यहां पे, एक्स की वैल्यू क्या है? पहले बताओ, वैल्यू पुट कर दी मैंने, है समझाने वाली बात। अब इसमें बस क्या करूंगा, बस सुनना, इसमें a-b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दूंगा, जो कैंसिल हो सकता होगा कैंसिल कर दूंगा, आ जाएगा आंसर। क्या बोला? आ जाएगा आंसर। लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूं तुम्हें, इस बात को जानने का कोई बहुत बेनिफिट नहीं है। तुम्हें जो बेनिफिट है वो बता रहा हूं। चलो अब तुम बना के दिखाना, तुम्हें थोड़ा सा याद करवा दूं ये चीज, तुम बना के दिखाना। ये लो भाई, मैंने कहा ना ये मैं एक्सप्लेन कभी भी कर सकता हूं, तुम ये करके दिखाओ जो मैं तुम्हें कह रहा हूं। y = q की पावर 3, q की पावर -1/3, और आपको लिख दिया y³ प्लस में 3y। बताओ क्या लिखूं यहां? q माइनस, बहुत बढ़िया, समझ गए बात सभी को? अच्छा ये 3 का 1/4 नहीं मिलेगा, और यहां पे जैसे देख रहे हो 3x -3x, यहां पे 3y, ये 3 का भी कोई 4-5 नहीं मिलेगा, फिक्स है, ये कोई आइडेंटिटी भी नहीं है। इसीलिए समझना, आइडेंटिटी होती तो ये सब चेंजेस कुछ भी हो सकते थे, आइडेंटिटी नहीं सिखा रहा तुम्हें। और देखो ऐसे ही बनाता हूं, s = r की पावर, s = r की पावर 3 प्लस में r की पावर -1/3,
और अगर तुमसे कोई पूछे एस क्यूब प्लस में 3s, बताओ क्या लिख के आऊं? मुझे उम्मीद है अब आप समझ गए हैं। अब तुमने कहा चलो ये तो आपने याद ही करवा दिया। अब याद करवा दिया तो बताओ इसको अप्लाई कैसे करें, कहां करें? आओ करवाते हैं। सबसे पहले आओ एक क्वेश्चन, एक्स की वैल्यू ये दे रखी और पूछा क्या है तुमसे, हर जगह देख लो, एक्स क्यूब प्लस में, एक्स क्यूब प्लस में 3x, एक्स क्यूब प्लस में 3x, बताओ क्या टिक करके आऊं? बी। और यहां पे एक बच्चे ने बोला कि आंसर सर बी, क्या होगा? एग्री करते हो? हाँ सर। ऑनलाइन सभी बच्चे रिप्लाई करें भाई, क्लियर है कि नहीं? और कुछ बच्चा, कोई बच्चा शायद बोलना चाह रहा था, अनम्यूट करके बताओ क्या कह रहे हो। ठीक है नैना, अच्छी बात है। बाकी बच्चे भी बताएं। बेटा इधर देखो सभी, एक्स की वैल्यू आपको ये दे रखी और आपसे पूछा जा रहा है 3x³ माइनस 9x, मैं क्या करूंगा यहां? 3 कॉमन, x³ माइनस 3x। अच्छा, x³ माइनस 3x, ये देख रहे हो ये किसमें है? प्लस में। और ये तो आंसर क्या लिखूंगा इस पर? बोलो ठीक है ये? ऐसी तो करना था भाई। ये देखो ना, इस बार आपको यहां पे ये एस और इन सब की टर्म में नहीं, क्यू पी की टर्म में नहीं, बल्कि किस में दे रखा है? 3 की टर्म में। तो मैंने यहां पे देख लो, और ये प्लस वाला है ना, लिख दिया 3 + 1/3। अब अगर मान लिया 3 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 3 × 3, 3 × 1/3, आंसर क्या आ गया? आंसर क्या आ गया? बताओ कहां पे? भाई ये पता है ना बेटा, इसको ऐसे सॉल्व सॉल्व करते हैं। ये देख ले, 3 से 3 कैंसिल। अभी ठीक है? क्लियर है सभी को? किसका बार आ रहा है? आपका बार आ रहा है? अरे बोलोगे नहीं तो अपने आप में ही सोचती रहोगी कि क्या हुआ। बताओ कैसे आ रहा है बार आपका? ये ले, ब्रैकेट सॉल्व करें। अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर, 3 3 एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 × 3 + 1/3, बाहर वाला 3 बाहर ही है। 3 3 9 + 1 10। अभी ठीक है? चलो, मैंने कहा ना, वो ऐसे माइंड में कुछ चलता है, कई बार ऐसा लगता है कि क्या गलत कर रहे हैं हम, आंसर क्यों नहीं आ रहा हमारा, तो पूछ लेना बनता है। फिलहाल एक काम करिए, और इस चीज फॉर्मूले का यूज मैं तुम्हें और करवाता हूं। चलो अभी के अभी ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 21 22, अभी करो। 21 22 बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो अभी सिखाया है।
यहां पे देखिए, चार अगर कॉमन लोगे, x³ - 3x बन गया वही जो चाहिए था। और यहां पे देखो ये x की वैल्यू कैसे दे रखी है, इन टर्म्स ऑफ प्लस। यहां पे चार, और अंदर वाला क्या होगा, ये प्लस में दे रखा है और ये माइनस, तो क्या लिखूं, क्या आंसर बनाऊं। 17 आएगा फिर। बिल्कुल सही है। क्लियर है अभी। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें 5 की टर्म में दे दिया। यहां पे देखो ये चीज आपका 5 कॉमन लेता हूं, क्या बचेगा अंदर, बचेगा। अच्छा, यहां पे ये x इस बार 5 की टर्म्स में, आंसर क्या हो गया, सब जगह वही प्रॉपर्टी लग रही है। ठीक है, माइनस होती तो माइनस की भी लगा देते। अच्छा, एक चीज देखिए, अगर इसे कोई कहे कि सॉल्व करे, ये देखिए, अगर इसे सॉल्व करने की बात आती है, तो ये देखो मैं इसे सॉल्व कर देता हूं। एक मिनट रुको। चलिए मैं यहां पे कर रहा हूं, और देखिएगा सर, ये कहीं ना कहीं आपका a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। याद रखना ये इसमें a है, p³ a है, और p की पावर -1/3 b है, एज पर द फॉर्मूला। ये देखिए सभी, क्या होता है, a - b का होल क्यूब a³ -b³ -3ab। और ब्रैकेट में a - b, जो तू कह रहा है वैसे भी कर दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ना। अच्छा, ये तो मैंने ये वाला फॉर्मूला ओपन करा, ये चीज पहले से भी थी। ठीक है यहां तक। अब यहां पे अगर हम बात करें, अच्छा यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक भी कर दी है, ये मिस्टेक ये है कि ये हर जगह यहां पे 1/3 लिखना। ठीक है, अब ये देखो भाई प्लीज, हर जगह 1/4 ही था बेटा, वो मैंने यहाँ पे मिस्टेक में लिख दिया, देख ले, हर जगह 1/4 ही था। ये देख, 3 की पावर क्या है, ये देख, p की पावर क्या है, ये देख, 4 की पावर क्या है, 5 की पावर क्या है, समझ गया। तो वो हर जगह सेम ही था, वो मैंने
बेध्यानी में 3 लिख दी। अब ये देख, बल्कि मैं प्रूव करके दिखा दिया। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो 1/3 और 3 आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई। क्या बचेगा, बी। और यहां पे क्या बचेगा। अच्छा, ये दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल दिख रहे हैं तुम्हें। अरे एक प्लस का और एक, तो ये आपस में क्या हो गए। क्या आपको दिख रहा है, ये दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट है। ये पूरा का पूरा माइनस का, ये पूरा का पूरा। आंसर क्या आया, क्या बताया था मैंने, कि मैंने कहा x³ + 3x किसके बराबर आएगा, ये देखो, p माइनस 1। पक्का। तो यहां पे आपका, ये मैंने प्रूव करके दिखा दिया आपको, लेकिन प्रूवमेंट का कोई फायदा नहीं है। फायदा तो वो है जो मैंने आपको याद करवाया है। और मैंने वो इस तरीके से याद करवाया कि 3-4 बार लिख दिया तो कहीं ना कहीं आप उसे कर पा रहे हो। अच्छा, इधर देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 23 मैंने होमवर्क दिया था, करवा भी दिया। 24 मैं करवा चुका हूं अभी, और 27 भी मैं करवा चुका हूं। 26 मैंने होमवर्क दिया था, और 29 भी होमवर्क दिया था। लेकिन हाँ, 28 और 30। 28 देख लो पहले। जब भी कभी ऐसी स्टेटमेंट आए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, XYZ। मुझे एक बात बताओ, XYZ पूछा जा रहा है, XYZ तो पावर में है। और पावर की चीजों को इक्वेट तभी कर सकते हो जब बेस क्या हो, सेम। याद करो, आपको ऐसे ही तो कर सकते हो आप। जैसे मान लिया m की पावर k लिखा है और m की पावर q लिखा है, तो k और q कंपेयर हो गए, मतलब k बराबर किसके आ गया। ये पॉसिबल तभी होगा जब आपका बेस सेम होगा। यहां पे देखिए, अब मैं क्या करने वाला हूं। इसमें मैं क्वेश्चन 3 तरीके से कर सकता हूं। A = A बना के, B = B या C = C। मैं A = A से कर रहा हूं पहले। तो यहां पे A = A के लिए मुझे क्या करना है, देख लो जरा। ये देखो सभी। अच्छा, वो जा रहा है स्क्रॉल अप, मतलब ऊपर जा रहा है उस स्क्रीन पे। ये लो, अभी दिख गया। A की पावर x = B, ये गिवन है यहां से। बेटा, आप सभी को पता है B की पावर YC दे रखा है, तो आप B = क्या लिख सकते हो, C की पावर कितना, 1/1। B की जगह पे लिख रहा हूं मैं C की पावर 1/1। ये देख लो, यहां से लिए B की पावर Y = C, यानी कि B = कितना, C की पावर 1/1। अच्छा, C की पावर आपको Z दे रखा है, तो C = A की पावर क्या लिख सकता हूं। और यहां पे C की जगह लिख दिया मैंने A की पावर 1/Z। और उसकी पावर पहले से ही क्या था, पहले बताओ, यहां तक ठीक है। बेस सेम बना दिया। अब अगर बेस सेम बना दिया तो वैसे तो अगला स्टेप ही सीधा वो होना चाहिए, लेकिन फिर भी चलो, खुद बताओ। ये ब्रैकेट ओपन होगा, यहां पे क्या बचा, x। यहां पे ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या बचेगा, 1/YZ। जब यहां पे बीच में इक्वल का साइन आता है तो क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर सकते हैं बच्चों,
और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आपका एक्स वाई जेड इज इक्वल टू वॉट? एक्स वाई जेड इज इक्वल टू वॉट? तो आपसे पूछा था एक्स वाई जेड की वैल्यू, आप यहां पे टिक कर सकते हो। आंसर क्या है? ए ऑप्शन। आप यहां पे देखिए, इस क्वेश्चन को अगर मैं दोबारा करूं और इस बार b इक्वल टू बी लूंगा, ये लो, b की पावर y इक्वल टू सी। अब याद रखना, एक तरफ का b मैंने पहले से ही बोल दिया, b इक्वल टू बी लूंगा, तो चेंज किस तरफ करूंगा? इस तरफ। b की पावर y इक्वल टू सी लिया। सबको पता है c की पावर z इक्वल टू ए, तो c इक्वल टू क्या हुआ? a की पावर 1/z। लेकिन मुझे तो b इक्वल टू बी बनाना है, तो a की जगह पे, जैसा कि आपको पता है, मैं लिख सकता हूं a इक्वल टू बी की पावर कितना? तो यहां पे देख लो, b की पावर y, और a की जगह पे लिख दूंगा b की पावर कितना? 1/x और 1/z। आप सबको पता है बच्चों, बेस सेम आ चुका है। y इक्वल टू 1 में एक्स जेड, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बचा? क्या मैं एक बार c इक्वल टू सी भी करूं? तुम बताओ, तुम्हें क्लैरिटी आ चुकी है, अभी भी कंफ्यूज हो कि कौन कौन सी चीजें अप्लाई कैसे हो रही है? क्लियर है? अगर ऐसा है तो एक बार ट्राई करके देखो। मुझे डाउट है अभी 30th क्वेश्चन तुम कर पाओगे, लेकिन ट्राई करके देखो। क्वेश्चन नंबर 30। बेटा करना शुरू कर। हाँ जी, ट्राई करके देख। या अभी ऐसा हिम्मत नहीं हो रही करने की? ऐसा ही है? अच्छा अच्छा, वो एक अलग बात है, वैसे पूछ रहा हूँ। लगता है ट्राई करना चाहिए, या अभी ऐसा कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा कि स्टार्ट भी नहीं कर पाएगा? ठीक है। तरुण, जसमीत, नैना, आप लोगों को क्लियर था जो अभी तक बताया है? हाँ जी सर। ठीक है जसमीत, ठीक है नैना। ओके तरुण।
सर माइक बंद है आपका। टू की पावर एक्स इक्वल टू बी के है, और टू इक्वल टू क्या हो जाएगा? होगा ये सबके लिए ठीक है, ये कंफर्टेबल? अच्छा, अगर टू इक्वल टू ये है तो सब आप देख सकते हैं, थ्री क्या आएगा? के की पावर वन बाय वन, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, के की पावर माइनस वन अपॉन में z। ठीक है यहां तक? अब इसके बाद समझ नहीं आता इस क्वेश्चन में क्या करें। इतना भी किसी ने किया था अभी तक? इतना भी नहीं कर पाए? मतलब मैंने लिख दिया है ना, बताओ इतना इतना का मतलब जितना लिखा है इतना कर पाए थे कि नहीं? और अगर ये इतना हो जाए, इसके बाद तो समझ ही नहीं आ रहा अब कैसे स्टार्ट करें। तो यहां पे ये समझ में आता है, पावर इक्वेट करनी है तो बेस सेम होना चाहिए। टू मल्टीप्लाई बाय थ्री इक्वल टू क्या होता है? सिक्स। और टू की जगह पे आप के की पावर वन बाय एक्स